नमस्कार, मैं पतंजलि योग भदोही यूट्यूब चैनल से दीपक प्रताप। आज हम सभी जानेंगे कमर दर्द से संबंधित व्यायाम योग। आज के समय में, आज के दौर में, वर्तमान समय अवधि बहुत से लोगों को कमर दर्द से संबंधित समस्या है और जिसका माध्यम हम लोगों ने देखा है, ढूंढा है और वास्तव में उस पर विजय भी प्राप्त किया है लोगों ने और सार्थक प्रयास हम लोगों ने किया है और कर भी रहे हैं और देखा है कि उस लाभ प्राप्ति की ओर अग्रसर है। तो इसमें इससे संबंधित कौन कौन से योग आप कर सकते हैं। जैसे प्रमुखतः आप कमर दर्द से परेशान हैं तो भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, त्रिकोणासन, गरुड़ासन और पश्चिमोत्तानासन, उत्तान पादासन, अधोमुख आसन, हलासन, ऐसे तमाम आसनों का प्रयोग करके आप अपने कमर दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। और कुछ आसन को मैं करके दिखाऊंगा प्रत्यक्ष रूप से कि उसको किया कैसे जाए। जैसे हम मकर आसन से इसका शुरुआत करते हैं इसकी, और बहुत ही सरल विधि है मकर आसन। मकर आसन का अभ्यास कैसे करते हैं। मकर आसन की स्थिति में आपको होने के लिए सर्वप्रथम आप आ जाते हैं अपनी स्थिति में और ये लेट जाते हैं। जब लेट जाते हैं ये दोनों आपको सीधा पेट के बगल लेट जाना है और दोनों हाथ की हथेली को उठाना है। दोनों हाथ की हथेली को इस प्रकार कमल की तरह मुद्रा बनाते हैं इसकी, और दोनों हाथ की हथेली को आपको ये यहाँ ठोड़ी के ठीक नीचे अगल बगल लगाते हैं और ये मकर आसन का भाग हो गया। अब इसी में आप प्रयास कर सकते हैं, पैर को भी चला सकते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6। ये आपका हुआ भुजंगासन। ये पूर्ण भुजंगासन। इसमें हम सभी को ध्यान रखना होता है कि शल्य चिकित्सा गर्भावस्था की स्थिति, ऐसी समस्याओं में आप सावधानी बरतेंगे और इसका अभ्यास नहीं करेंगे। ये प्रयास करना है। अभी धीरे धीरे नीचे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, और अभी हम करते हैं शलभासन। शलभासन का अभ्यास करने के लिए आप ये दोनों हाथ की हथेली आपके जंघास्त्र के नीचे और दोनों जंघास्त्र के नीचे दोनों हाथ की हथेली, और एक एक पैर को उठाने का प्रयास करेंगे। ये शलभासन, एक पाद शलभासन। इसका अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः दूसरे पैर के पंजे से उसी प्रकार धीरे धीरे नीचे सांस छोड़ते हुए अभी द्विपाद शलभासन, यानी दोनों पैर की पंजों को एक साथ जोड़कर ये ऊपर की ओर जितना आप ले जा सकते हैं। दो से 3 बार इसका भी अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात आप धनुरासन का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। धनुरासन का अभ्यास करने के लिए आप ये दोनों पैर के पंजों को मोड़ते हैं और इस प्रकार मोड़ते हैं कि ये धनुर की तरह जो है इसकी बनावट हो जाए, आपकी शरीर की बनावट हो जाए। और ये धनुरासन बहुत अच्छा। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और अभी दोनों पैरों को थोड़ा सा जो है चलाते हैं। ये शलभासन की ही स्थिति होती है। ये दोनों को एक साथ, और अभी बाएं करवट से उड़ जाते हैं। ये आपने देखा शलभासन की स्थिति देखी। और अभी हम धीरे अग्रसर होते हैं उत्तान पादासन करते कैसे हैं, किस प्रकार करते हैं। देखिए, कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये सब व्यायाम है, आसन है, जिनका हम यही एक माध्यम है हमारे शरीर में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं।
वास्तव में आज देश के क्या विश्व लेवल पर यह स्थिति बनी हुई है कि देश का विश्व का प्रत्येक तीसरा नागरिक कमर दर्द से पीड़ित है। ये प्रमाणिक तौर पर है, इसमें कहीं भी जो है अप्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिक तौर पर है और देखा भी जाता है ऐसी स्थिति। आइए उत्तान पादासन किस प्रकार करते हैं देखते हैं। आइए बाएं करवट से पीठ के बगल लेट जाते हैं और धीरे धीरे आप शरीर को एकदम लंब की स्थिति में रख देते हैं। दोनों हाथ की हथेली भूमि पर रखेंगे, दोनों पैर के पंजे सीधी अवस्था में, आपके गर्दन सीधी अवस्था में, शरीर को एकदम शवासन की स्थिति में लेके आना है और 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस को लेना है। अभी हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पाद आसन, ये दाहिने पैर को 5 से 6 इंच उठाने का प्रयास करेंगे। सांस खींचते हुए दोनों नासिका द्वार से एक समान स्थिति में सांस को खींचेंगे। फिर दोनों जब पैर को नीचे की ओर लेके आएंगे तो सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास करना है हम सभी को। उसी प्रकार दूसरे पैर से हमने किया। अभी दाहिने पैर के पंजे से 1 से 1.5 फुट उठाने का प्रयास करेंगे। 1 से 1.5 फुट उठाने का प्रयास, ये देखते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते नीचे। उसी प्रकार बाएं पैर के पंजे से धीरे धीरे सांस छोड़ते नीचे। अभी उठाने का प्रयास करना है। ये कुछ देर रोकना है, 10 से 20 सेकंड जो है आप रोकिए थोड़ा सा। स्थिरता, स्थिर सुखमासनम। किसी भी आप आसन प्राणायाम व्यायाम को करते हैं, आप सीमित मात्रा में ही करें, प्रमुख चीज़ों को ही करें, लेकिन उसमें स्थिरता होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। भाई कहा गया है, वो विद्वानों ने कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वास्तव में जो है ये है और हम लोगों ने देखा भी है। अभी दोनों पैर से जो है यानी द्विपाद उत्तान आसन, ये दोनों पैर के पंजों को 5 से 6 इंच उठाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। और जब ये दोनों पैर के पंजे आप उठाते हैं तो आपके जो है जंघास्त्र, एब्डोमिनल एरियाज, वक्ष, आपका जो है ये कमर का जो भाग है, हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा, आपके ये मेरु, आपका जो पीछे ये कमर का हिस्सा है, कितना प्रभावित कर रहा है, उसको कितना प्रभाव पड़ रहा है। और कुछ देर इसको रोक के देखिए, आपके मस्तक से पसीने आने लगते हैं। वज्र जो है ठंड में जो है आपको पसीने सा आभास हो जाएगा, पसीने आ जाएंगे। ऐसे जो है उत्तान पादासन है, इसका ये बहुत ही प्रभावी माध्यम है। अभी हम लोगों ने देखा उत्तान पादासन, द्वि उत्तान पादासन, तो इसका हमने अभ्यास देखा। अभी 5 से 6 इंच तक देखा, अभी 1 से 1.5 फुट देंगे, फिर 90 अंश तक देखेंगे। ये 1 से 1.5 फुट जी। उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, अभी 90 अंश के कोण पर जी। ये दोनों हाथ के हथेली प्रयास करेंगे, दोनों हाथ की हथेली आपके ये जंघास्त्र के अगल बगल, कमर के अगल बगल, दोनों पैर के पंजे ऊपर की ओर, और प्रयास करेंगे आपके पैर का पंजा, अंगूठा आसमान की ओर रहे, ऐसा प्रयास करें और दृष्टि आपकी वहाँ रहे। ये बहुत अच्छा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आएंगे, प्रयास करेंगे गर्दन इसमें न उठने पाए नीचे आते समय। अभी हम लोगों ने देखा उत्तान पादासन, एक पाद उत्तान आसन, द्विपाद उत्तान आसन, ये हम लोगों ने देखा, एक पैर से दोनों पैर से देखा। और अभी हम करेंगे जो है कंद्र आसन। कंद्र आसन कमर दर्द में कैसे किया जाता है, आइए देखें।
देखिए हम सभी ये दोनों हाथ की हथेली, दोनों पैर के पंजे को मोड़ते हैं, नितंब से प्रयास करेंगे आपकी एड़ी जो है स्पर्श कर जाए। और नहीं स्पर्श कर पाती है तो जितना जा सकता है उतना लेके जाएंगे। कोई ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं देना है। शरीर को व्यायाम और आसन प्राणायाम करते समय कष्ट नहीं देना होता है। इस बात का हम सभी को विशेष ध्यान रखना होता है। ये कंद्रासन, कंद्रासन की स्थिति ये है कि दोनों हाथ की हथेली से दोनों एड़ियों को आप, पैर की एड़ियों को आप पीछे से पकड़ते हैं और जब पकड़ते हैं शरीर को थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, हाइड्रोलिक की तरह उठाते हैं ऊपर की। तो ये आपका एब्डोमिनल एरिया, वक्ष, ये जो आपके चेस्ट एरियाज़ हैं और ये स्टोमक एरियाज़ हैं, ये ऊपर की ओर होगा। और ये जो स्पाइन एरिया है नीचे से ऊपर की ओर भागता है। ये इसमें भी 2-4 सेकंड 10 सेकंड रोकने का प्रयास करें। स्थिरता, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, जब ऊपर की ओर जाते हैं सांस खींचते हैं और नीचे आते हैं सांस को छोड़ देते हैं। ये आपका कंद्रासन यानी अर्ध सेतुबंध आसन का भी नाम दे सकते हैं। और अभी हम देखेंगे कि पूर्ण चक्रासन या पूर्ण ब्रिजासन का भी नाम लोग देते हैं एडवांस में। तो आइए देखते हैं। स्थिति वही रहेगी, स्थिति आपके पैरों की स्थिति वही रहेगी, केवल हाथों की स्थिति जो आपने एड़ी को पकड़ के रखा था, ये हाथों की स्थिति यहाँ से हटाते हुए आप अपने मस्तक के यानी कंधे के सीधी अवस्था में ले जाएंगे और हाथ की हथेली को ये उल्टा ले जाएंगे और ये शरीर के भाग को आप अपने सेतु की तरह बना देंगे। सेतु बंधासन इसका नाम दिया गया है। ये इतना प्रभाव पड़ रहा है। ये धीरे धीरे पहले गर्दन को रखेंगे, फिर कमर को रखेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को एक सीधी अवस्था में ले आते हैं और दोनों हाथ की हथेली को धीरे धीरे आप लेके आते हैं और जंघासन के अगल बगल। बहुत अच्छे। और लंबी गहरी 2 से 3 बार सांस लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। ये हम लोगों ने देखा पूर्ण चक्रासन यानी पूर्ण सेतुबंधासन, ब्रिजासन, जो भी आप कहें, जो भी आपको सरल लगे उसको कह सकते हैं। अभी हम सभी बाएं करवट से उठ जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अर्ध सेतुबंधासन करते हैं, किस प्रकार जो है आप पूर्ण सेतुबंधासन करते हैं यानी चक्रासन, ब्रिजासन का अभ्यास आपने किया, उत्तान पादासन का अभ्यास किया, शलभासन का अभ्यास आपने किया। और अभी आप अधोमुख आसन किस प्रकार करते हैं वो भी देखिए, कमर दर्द में बहुत प्रभावी है। और इसको आप ये लगभग उम्र के लोग कर सकते हैं। इसको जो अभ्यास कर सकते हैं, जो अभ्यासी हैं उनके लिए समस्या नहीं है। लेकिन जो नए हमारे व्यक्ति हैं, नए साधक हैं, उनके लिए उनको कैसे करना है, जो अभ्यासी हैं उनके लिए तो समस्या नहीं है, लेकिन जो नए अभ्यासी हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या होगी कि कैसे करना है। उनको हम करके दिखाते हैं, ये बताते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं अधोमुख आसन। अधोमुख आसन का अभ्यास हम सभी देखेंगे। ये पहले तो आप ये बिल्ली की तरह इस स्थिति में आ जाएं। बिल्ली की तरह बिल्ली की स्थिति में आ जाएं, ये यानी मार्जारी की स्थिति में आ जाएं। और अभी ये दोनों पैरों घुटनों को उठाते हैं और आप एक सीधी अवस्था में हो जाते हैं। और ये और धीरे दोनों हाथों की हथेली आप यानी पर्वतासन की मुद्रा में हो जाते हैं। और ये आपकी स्थिति जो होती है, ये इसमें आप अपने गर्दन को एब्डोमिनल एरिया से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे, यानी टच कराने का प्रयास करेंगे। ये नाभि से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। नहीं प्रयास कर पा रहे हैं तो देखेंगे कैसे हो रहा है, ये एक कोशिश करेंगे, न कि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें कोई भी प्रेशर करने की आवश्यकता नहीं है। अधोमुख आसन।
ये धीरे धीरे ये हमने देखा अधोमुखासन। अधोमुखासन किस प्रकार किया हमने, आपने देखा। इसको बहुत ही सरलता से कर सकते हैं, कोई भी जो है इसमें कठिनाई नहीं, कहीं से कोई असहजता नहीं, आप बड़े ही आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मार्जारी आसन। मार्जारी आसन कमर के लिए बहुत ही प्रभावी माध्यम है और इसका भी अभ्यास हम करेंगे, देखेंगे कैसे कर रहे हैं मार्जारी आसन का। ये देखिए, मार्जारी यानी वास्तव में वास्तविक बिल्ली का नाम दिया गया है, जो कि अभी हम लोगों ने चर्चा की इससे पूर्व। देखिए ये अभी दोनों की स्थिति, ये घुटने के एकदम सीधी अवस्था में, ये सामने दोनों घुटने आपके थोड़े से गैपिंग रहेंगे दोनों में, और ये सीने के सामने आपकी दृष्टि आपकी एकदम सीधी अवस्था में। और जब सीधी अवस्था में लेके आते हैं तो धीरे धीरे आप ये पहले तो आप इस कमर के भाग को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे, ये फिर ऊपर जाएंगे, कमर को ऊपर ले जाएंगे, यानी आपका ये एब्डोमिनल एरिया, स्टोमक एरिया और ये आपका स्पाइन ऊपर की ओर होगा। और जब ऊपर होगा तो आपका ये एब्डोमिनल एरिया और स्टोमच स्वतः ही अंदर की ओर चला जाएगा। ये हमने देखा मार्जारी आसन। मार्जारी आसन का अभ्यास हम लोगों ने देखा और बड़ा प्रभावी माध्यम है। किस प्रकार हम लोगों ने किया, कैसे करते हैं, उसका भी अभ्यास हम लोगों ने देखा। इसके पश्चात आप कमर दर्द से संबंधित लोगों को मरकट आसन, जो कि कमर में कमर दर्द के लिए है ही मरकट आसन। मरकट आसन की स्थिति के लिए आप पहले तो दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। धीरे धीरे बाएं करवट से होते हुए आप लेट जाते हैं और अपने यथास्थान पर, एक सुरक्षित स्थान पर लेट जाते हैं। और दोनों हाथ की हथेली, जब स्थान की कमी हो उसके लिए हम बता रहे हैं। स्थान की अगर कमी हो तो आप, स्थान की कमी ना हो तब तो पूरा हाथ की हथेली खोल सकते हैं, लेकिन अगर स्थान की कमी हो तभी आप कर सकते हैं और बड़ा ही प्रभावी, तब भी प्रभावित करेगा आपको और ऐसे भी प्रभावित करेगा। ये दोनों हाथ की हथेली ऐसे करते हैं और दोनों पैर के पंजे को प्रयास करते हैं उठाते हुए लेके ऊपर की ओर आएंगे और ये एड़ी आपका नितंब से प्रयास करेंगे ये स्पर्श हो जाए ऐसे। ये जितना स्पर्श करा सकते हैं कराएं। अब उसके पश्चात दोनों घुटनों को एक साथ मिलाते हैं और ये आपकी ये कोहनियाँ भूमि से स्पर्श रहेंगी, ये प्रयास करना है और नितंब से आपकी एड़ी लगी रहेंगी और दोनों घुटनों को एक साथ सटाते हैं स्थिति में। और ये दोनों घुटनों को बाईं ओर गिराते हैं तो गर्दन और सीना ठीक उसी के विपरीत यानी दाहिनी स्थिति में। ये मरकट आसन कमर के लिए। आप एड़ी को जितना नितंब से स्पर्श करा के रखेंगे उतना ही प्रभावित करेगा आपके कमर को, उतना ही प्रभावी होगा और अति प्रभावी होगा। ये धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। उसी प्रकार दूसरी ओर से देखना है धीरे धीरे। ये धीरे धीरे सामने। अभी दोनों पैरों में ये 1 से 1.5 फुट का कैपिंग देते हैं और दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे पर लेके जाना है। ये और गर्दन और सीना ठीक उसी के विपरीत स्थिति में लेके चले जाना है और 2-4 सेकंड 10 सेकंड रोकने का प्रयास करें। उसी प्रकार धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आएंगे दूसरे पैर के घुटने को पहले पैर के पंजे पर और गर्दन और सीना ठीक उसी के विपरीत स्थिति में धीरे धीरे ऊपर। ये अभी जो है दोनों पैरों की स्थिति को सीधा करते हैं और दाहिने पैर के पंजे को
दाहिने पैर के पंजे को आप बाएं हाथ की हथेली पर लेके आएंगे, बाएं हाथ की हथेली पर, ये यानी कि इस हाथ की हथेली को आप खोल देंगे यहाँ, और ये गर्दन और सीना ठीक उसी के विपरीत स्थिति में पोस्चर का आप ध्यान देंगे, पोज का आप ध्यान देंगे, किस प्रकार आप अपने पोज ले जा रहे हैं, उसी प्रकार आप दूसरे पैर के पंजे से भी इसका अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हम लोगों ने देखा मरकट आसन। मरकट आसन किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। और मरकट आसन का अभ्यास महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और बालक वर्ग सभी कर सकते हैं, जो वास्तव में करने के लायक हैं, असहजता का आभास न होता हो। आप सहज हैं, सरल है, आप करने के इच्छुक हैं, करिए, लेकिन उसमें इन सावधानियों को भी ध्यान में रखना होगा। ये सब कुछ ऐसे जो है आसनों में आते हैं, जैसे कि एडवांस आसन में इसका हम प्रयोग अधिकतर करते हैं और सामान्य में भी करते हैं, लेकिन जैसे कमर दर्द वालों के लिए तो अति प्रभावी है, तो करना ही करना है। अभी हम देखेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करते कैसे हैं और किस प्रकार करते हैं। पहले तो दोनों पैर की पंजों को आप फैला देते हैं, कम से कम 2 से 3 फुट का गैप देंगे आप, 2 से 3 फुट का गैप देंगे आप दोनों पैर के पंजों में। अभी क्या करेंगे, आप दाहिने पैर के पंजे को आपकी सीधी अवस्था में ले आते हैं, सीधी अवस्था में ले आते हैं, और दूसरे पैर का पंजा उसी स्थिति में रहेगा। इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। अभी त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। ये बाएं हाथ की हथेली, इस पैर की पंजे की बाहर आपका त्रिकोण आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेली को आपने खोला हुआ है, दोनों हाथ आपके खुले हुए हैं। उसी प्रकार दाहिने हाथ की हथेली को इसको सीधा करेंगे, ये पैर के पंजे को ले आएंगे और ये हाथ के पैर के पंजे की। आज हम सभी ने देखा कमर दर्द में किस प्रकार कैसे करते हैं और किन किन आसनों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार करते हैं, किस पोज में करते हैं और कौन कौन सा सावधानी होता है, ये भी आप लोगों ने देखा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।